के खड़ी हो जाए लड़की। ये तुम्हारा उछलना कूदना ना इतना अच्छा नहीं है। बच्ची नहीं रही हो अब तुम, पूरे 18 साल की हो गई तुम। 18 साल की। तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? तुम्हारे 9th के पेपर भी सारे क्लियर है ना। तो क्या तो लगा रखी है तुमने? मैट्रिक के प्राइवेट एग्जाम में बैठे हो तुम, कम से कम मैट्रिक तो कर लो तुम। कितनी बार कहा है, ज्यादा पढ़ने से ना सर में दर्द होता है मेरे। अब क्या चश्मा लगवाएंगी? ये ना इसके बाप से बात करनी पड़ेगी, उन्हीं के लाड प्यार का नतीजा है ये। तंग आ गई उस लड़की से मैं। अच्छा ले लेना आप। नहीं ले रही मैंने, आप जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपके पास अशफाक अहमद साहब का कोई भी नॉवेल होगा? हाँ मिल जाएगा, 550 का है। नहीं, मैंने ख़रीदना नहीं है। मैंने तो सुना था कि आप नॉवेल वगैरह किराए पे देते हैं। हाँ देते हैं मियाँ, लेकिन अनजान लोगों को नहीं। अंकल मैं ये आपके पड़ोस में रहता हूँ, 112 नंबर घर पे। वो राशि साहब के बराबर में? जी। अरे हाँ, राशि साहब ने जिक्र किया था, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। अच्छा आपके घर में कौन कौन रहता है? जी मैं हूँ और मेरी अम्मी है। बेटा आप करते क्या हैं? जी मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और शाम के औकात में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी हुई आपसे मिलके। जी शुक्रिया। बेटा दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी बेटी है, उसको ट्यूशन पढ़ा देंगे आप? ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर पढ़ाऊँगा। तुम भी तो ना बस जी का रोक लगा कर बैठ गई हो। दफा करो उस मनूस को, बत्तख जैसी से शक्ल थी उसकी। क्या समझता था अपने आप को? बेवफा कहेगा। अरे बातें मुझसे की, शादी किसी और से कर ली। तो धर्म भेजे थे बाहर से, सारे कहा किया हरामखोर। अभी तो इतना बड़ा वाला मोबाइल दिलाया था। तुम भी तो ना हर किसी पे अंधा भरोसा कर लेती हो। नहीं, अब तो मैं बहुत चालाक हो गई हूँ। अब तो मैं किसी से भी दोस्ती करूंगी ना, सबसे पहले उसकी छान फटक करूंगी। हाँ अल्लाह बहुत देर हो गई है, मैं तो चली, अब्बा आने वाले होंगे। हाय मेरी गुल्लो, नहीं जाना, थोड़ी देर में चली जाइयो। आई देखियो फुप्पो भी सखर चली गई हैं, मैं घर में अकेली हूँ, तो थोड़ी देर में आ जाइए ना। आई बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा अब्बा मैं कोशिश करती हूँ। सही है? चल सही है, मैं जा रही। चल। मेरा मोबाइल। क्या बात है गुल्लो, अभी तक नाराज है क्या? देखो रईस, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो अपना स्टाइल है रे, तू जानती है ना, माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ मैं। मार्केट के कॉर्नर में अपनी बिल्डिंग है, फेरारी बना कर रखूंगा तुझे। फेरारी। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी उस बिल्डिंग पर। हटो मेरे रास्ते से। आखिर कमी क्या है मुझ में? शराफत की। तो एक काम करते हैं,
आज से अपना नाम शराफत रख देता हूँ बस। अब तो कुछ है ना। तुम में ना जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है, छिछोरे कहेंगे। सोच ले, इतनी जल्दी मुझे भी नहीं है। भाड़ में जाओ, बदतमीज इंसान। देखता हूँ कब तक भागती है मुझसे। अम्मा रज्जो आपा बेचारी अकेली हो गई हैं, उनकी फुप्पो शक्कर गई हुई है ना। हाँ बेटा, जिनके माँ बाप मर जाते हैं वो बेचारे अकेले ही हो जाते हैं। उनका एक भाई तो है, दुबई में रहता है, धर्म भेद के समझता है कि फर्ज पूरा हो गया। हाँ नहीं तो। गुल्लो की अम्मा अब्बा आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। बेटा ये जलेबियां लो और मोहल्ले में बांट दो। आज जुमेरात है ना। मैं भी बांटती हूँ। इसको ना मौका चाहिए रज्जो के घर जाने का, सारा सारा दिन ये वहीं घुसी रहती है। अरे जाने दो भाई, पड़ोस में तो है। अच्छा आपके लिए खाना लगा दूं या आप चाय पियेंगे? चाय बना दो जरा अच्छी सी। हाँ मैं भी आती हूँ। हाँ जाओ बेटा जाओ, जल्दी आ जाना। अच्छा चाय बना दो जरा अच्छी सी बनाना। चले मैं आपके लिए चाय बना दूं। हाय, लगता है बिजली ने कोफ्ते बनाए। मेरी भूख जगा दी आपा तुमने। चल छोड़। आई देख देख देख, ये ना वो वकार। हाय हाय, ओए होए, बराबर वाली गली में शिफ्ट हुआ है अभी। आई पूरी गली की लड़कियों में खलबली मची हुई है। चश्माटू, इसमें क्या खास बात है भला? अरे चल। अजी सुनिए। मुझसे कुछ कह रही हैं आप? नहीं, आपके फरिश्तों से कहा। सुनिए ना जी। आप वो मुझे पता है, आप रोजाना ना इसी रास्ते से जाते हैं अपने घर का नाश्ता लेने। मैं देखती हूँ ना इसलिए। आप हमारा एक काम कर दें, ये जो गली का नुक्कड़ है ना, यहाँ पे मूंगफली का ठेला खड़ा होता है, जरा 50 रुपए की मूंगफली ला दें। शुक्रिया। अरे मूंगफली गरम गरम खाऊंगी। मुझे भूख लग रही है, मूंगफली से क्या होगा भला? अरे मुझे कोफ्तों की खुशबू आ रही है। चल अंदर 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 चलते हैं। अरे आई, इतनी जल्दी लिया है मूंगफली? ये लें, ये आपके 10 रुपए। 50 की मंगाई थी, उससे मुझे 40 की दी है। रख लें रख लें, हमारी तरफ से मीठा पान खा लीजिएगा। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मीठा पान नहीं खाता। नहीं नहीं, पान खा लीजिएगा। क्या बात कर रही हैं आप? अपने पैसे रख लें प्लीज। क्यों लिए तूने 10 रुपए? अब तुम तो बिल्कुल ही बावली हो जाती हो रज़ा आपा। ये पकड़ो 10 रुपए अपने। मैं तो चली, बहुत देर हो गई है, बस ना अम्मा ढूंढती हुई आ जाएंगी यहाँ पर। मैं तो चली बस। आई मेरी गुल्लो, आई रुक जा ना। रज़ा आपा फिर आऊंगी ना, बहुत देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। मैं जाई। वो भी चला गया और ये भी चली गई। चलो मैं खाती हूँ गरम गरम मूंगफली। भाई मैंने गुल्लो की ट्यूशन का बंदोबस्त कर लिया है। वकार नाम है उसका, 112 में नया आया है। खंचू, चश्माटू। अपनी अम्मा के साथ रहता है, अच्छा माकूल लड़का है, सारी मालूमात कर ली मैंने। अरे वो राजी हो तब ना, मुझसे तो वो लड़ती है कि क्या पढ़ा लिखा कर नौकरी करवानी है। पढ़ाई के नाम से उनके सर में दर्द हो जाता है, कभी ये कभी वो, बस वो तो इसी तरह के बहाने करती रहती है। गुल्लू बेटा, इस्ती करके मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी आंखें टेस्ट करवा लूं। लगता है तुम्हें चश्मा लगाना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आपसे किसने कह दिया? मुझे तो पूरा दिखाई देता है, मुझे नहीं लगवाना कोई चश्मा वश्मा। और वो तो पहले दर्द होता था, अब थोड़ी ना होता है। तो फिर कल ट्यूशन पढ़ने जाओगी? जाना ही पड़ेगा। चलो ये खाओ तुम।
मेरी प्यारी बेटी। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? मेरी जूती। क्या हुआ तेरी जूती को? टूट गई तेरी जूती। आजा शॉपिंग करवा दूं। बड़े नखरे हैं इसके। लगता है यहाँ दाल नहीं गलनी। चलो। कहाँ थी तू सुबह से? कब से इंतजार कर रही थी मैं। मैंने ना ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिए। आई खैरियत? ट्यूशन क्यों? अब्बा ना जबरदस्ती मुझे मैट्रिक करवाना चाहते हैं, इसलिए ट्यूशन पढ़ने लगा दिया सरवकार के पास। सरवकार? वही चश्मा टू। आई नीचे बैठ। अब मेरा काम बन गया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक काम करना तू, चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दे। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। लिख दे ना चिट्ठी। तुम तो बिल्कुल ही बावली हो गई हो आपा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। उन्हें पता चल गया तो? आई तू मेरी बड़ी बहन नहीं है? हाँ ना। अरे मोहल्ले की किसी आवारा लड़की ने वकार सर को फंसा लिया तो देख, किसी के फंसाने से पहले ना तू मेरा पैगाम तक पहुंचा दे। रज्जो आप पहले चेक तो कर ले बंदा कैसा है। तुम तो फिर आंखें बंद करके फिदा हो जा रही हो। नहीं भाई नहीं, अब तो मैं धोखा नहीं खाऊंगी। अब तो पूरी में छान फटक करूंगी, छान फटक। रज्जो आपा अब तुम खामोश बैठी रहो। छान फटक तो मैं करूंगी। सच्ची? मुट्ठी। आज मेरे सर में तेल लगा दिया जरा। चाय पिलाओगी? हाँ चलो सही है। जल्दी चिट्ठी लिखना। जब नहीं पढ़ना है तो बस नहीं पढ़ना है, और जब पढ़ना है तो देखो। मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। और फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि माशाल्लाह से अब गुल्लो का दिल पढ़ाई में लगने लगा है। चीनी तेज तो नहीं हो गई चाय में? नहीं भाई, चाय तो बड़ी मजेदार बनाई है।
सही है। तुम्हारा टाइम हो गया, काम खत्म है तुम्हारा, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। मोहल्ले की लड़कियों में आपकी वजह से हलचल मची हुई है। मेरी वजह से? वो क्यों? अब इतने भी भोले मत बने सर। ऐसी बात भी नहीं है। ये लीजिए। ये क्या है? मैं आपको कैसी लगती हूँ? क्या बकवास है ये? किसने दिया है तुम्हें ये? सर ये मेरी बाजी ने मुझे दिया है आपको देने के लिए। वो आपको बहुत पसंद करती हैं। गुल्लो, तुम ये किन चक्रों में पड़ गई हो? तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्टडीज पर होना चाहिए, समझी? और कौन है ये तुम्हारी बाजी? सर मैं तो घर पे भी जाके पढ़ती ही रहती हूँ, मगर आप ना प्लीज बाजी को जवाब दे दें वरना उनका दिल टूट जाएगा। जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ कि मुझे कैसी लगती है? सर प्लीज प्लीज कुछ भी लिख दें बेचारी को। अच्छा, मुझे पेन दो। ये जाके दे देना अपनी बाजी को। ठीक है सर। सर फिर मैं कल कितने बजे आऊं? अपने टाइम पे आ जाना। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत पकाती है ये लड़की, कैसी लगती है? देखा है पहली बार साजन की आंखों से। अरे सुन, एक काम कर, उसने मुझे गोभी का फूल लिखा है ना, तो उसे सोचने की फली लिख दे। नहीं रज्जो आपा नहीं, हरी मिर्च ठीक रहेगा। हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च लिख ले। हाँ हाँ। मैं पहले ये तो लिख। मैं गोभी का फूल नहीं नहीं, हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च लिख दिया। आई लिख तो दिया, देखो ना। हरी मिर्च, देखा अपने गुल्लो का दिमाग। हरी मिर्च। अब बस भी करो, बावली हो गई हो क्या?
अच्छा तुम अब छुट्टी करो, घर जाके रिपीट कर लेना, वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स करीब है। सर मेरी तो पूरी तैयारी है, बस एक बार और रिपीट करना है मैंने। अच्छा वैसे तुम्हारी अनजानी बाजी है बहुत तेज। अच्छा तो इतनी देर से आप बाजी के तस्वुर में गुम थे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैंने देखा ही नहीं तो तस्वुर कैसा। ये लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे? ये क्या है? बाजी को रहम आ गया है आप पर, तस्वीर भेजिए अपनी। ये क्या है? ये कैसी तस्वीर है? इसमें चेहरा तो छुपा हुआ है। बाजी ने मुझे तस्वीर दी, मैंने आपको लाकर दे दी, बस इतना कसूर किया है मैंने तो। नहीं नहीं मैं तुमसे कोई गिला या शिकवा नहीं कर रहा, बहुत अजीब है तुम्हारी बात। चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा इसमें। कौन हो सकती है ये मोहतरमा? गुल्लू भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, मगर मैं इस मजाक को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं? लगता है ये दिल लगी दिल को लग गई है। बस बहन अल्लाह से दुआ करें कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो घर को संभाल ले, फिर मैं अपने बेटे वकार की शादी करके एक कोने में बैठ जाऊंगी सुकून से। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे कोई लड़की देखी है आपने वकार के लिए? हाँ भाई लड़की की तलाश तो जारी है, मगर क्या करें, वकार की पसंद ही अलग है, कोई लड़की नहीं अच्छी लगती उसे। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। खैरियत बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अम्मी बाहर सन्नाटा है, सीएनजी बंद होने की वजह से रश भी बहुत कम है, ट्रैफिक तो ना होने के बराबर है। और दुख की बात यह है कि 2 दिन सीएनजी बंद रहेगी। तौबा है। क्या कह रहे हो बेटा, तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। कल गुल्लो का फाइनल पेपर है। खाला आप टेंशन क्यों ले रही हैं? उसके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, आखिरी भी अच्छा हो जाएगा। अरे मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर ट्रैफिक ही नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो गुल्लो पेपर देने जाएगी कैसे? आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, बैठिए 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 आप प्लीज। ऐसा करूंगा कि कल ऑफिस जाते हुए मैं गुल्लो को ना सेंटर पे छोड़ दूंगा। हाँ। और वैसे भी मेरा कल हाफ डे है, तो मैं वापसी पे भी उसे पिक कर लूंगा, घर छोड़ दूंगा, टेंशन ना ले। हाँ ये ठीक रहेगा बेटा, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज है। जाओ मैं अंदर जाता हूं। फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला। जी ठीक। जाओ। अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चे को।
तुम्हारे पेपर अच्छे हुए हैं इसलिए तुम्हें ट्रीट दिया। पता है सर, पेपर खत्म होते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। सबके साथ ऐसा ही होता है। अच्छा गुल्लो, वो तुम्हारे एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, अब तो प्लीज बता दो कि वो तुम्हारी अनजानी बाजी कौन है? ना बाबा ना, बाजी ने अपनी कसम दी है कि उनके बारे में आपको कुछ ना बताऊं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम और तुम्हारी अनजानी बाजी मिलकर ना मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। वो तो बाजी ने कहा था कि अगर उनकी प्यार में सच्चाई होगी ना तो आप उन्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। ऐसे कैसे ढूंढ लूंगा? ना नाम का पता ना नंबर है मेरे पास, तो कैसे होगा ये? पता नहीं, चले ना, वो बहुत देर हो गई है, अम्मा इंतजार कर रही होंगी मेरी। चले सर? चलो। मेरी आइसक्रीम भी खत्म हो गई। ओहो, तो ये चक्कर चल रहा है। हाँ, फिर दोस्त मेरी बेटी है, बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है? ओहो, बच्चियां, सब जानती हूँ मैं इन बच्चियों को, किसके साथ स्कूटर पे घूमती है, कौन किसके साथ आइसक्रीम खाने जाती है। हाँ, जाओ जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना सारी शरीफजादियों के कारनामे लिखकर जुम्मे को बंटवा दूंगी। हाँ, भैया मेरी बच्ची कहाँ है? बुलाओ उसे, पता चले कैसा पेपर हुआ उसका। पेपर तो माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हुए और बहुत खुश भी है आपकी बच्ची। इतनी बेखबर सो रही है कि उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। चलो सोने दो, पढ़ पढ़ के थक गई मेरी बेटी। हाँ ये तो है। खैर अच्छा, वो फिरदौस के अब्बा का पता चला आपको? क्या हुआ उन्हें? अरे उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं उनको एम्बुलेंस में। अल्लाह खैर करे। पता नहीं ये फिरदौस की बच्ची और क्या क्या गुल खिलाएगी। ऐसी औलाद को तो पैदा होते ही गला घोट के मार देना चाहिए। खैर बस अल्लाह पाक उनके अब्बा पर रहम करे, बेचारे खैरियत से घर आ जाए। अल्लाह करम करे बस। अच्छा खाना खाएं, खाना ठंडा हो रहा है। या मेरे खुदा, कि मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। अगर फिरदौस बाजी ने अब्बा को बता दिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं अब्बा कार सर को कोई खत नहीं दूंगी। हाँ नहीं दूंगी, और रज़ा आपा के घर भी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, बस अल्लाह ताला मुझे बचा ले आप, प्लीज अल्लाह ताला। तो कुछ बुखार कम हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा बच्चा ज्यादा पढ़ने की वजह से थक के बीमार हो गया है। डॉक्टर ने कहा असाबी थकन है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, इसलिए नींद की दवा दी है। देखे ना कैसे मुरझा गई मेरी बच्ची।
इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची ने पढ़ाई भी तो बहुत की है। वकार बेटा, बेटा ये जरा गाजर का हलवा गुल्लो के यहाँ देकर आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी आप आराम भी तो नहीं करती ना, हर वक्त कामों में लगी रहती हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई लड़की पसंद कर ले ताकि वो बहू बनकर घर में आ जाए, मुझे कुछ तो सुकून मिले। आ जाएगी बहू भी, मैं ही हलवा दे आता हूँ। हाँ जा देकर आ जा बेटा। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा आओ। ये लीजिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आओ आओ अंदर आओ। बैठो। शुक्रिया। वैसे एक बात है, तुम्हारी अम्मी जो भी बनाती है भेजती जरूर है, बड़ी अच्छी आदत है उनकी है। दरअसल वो आपसे मोहब्बत ही बहुत करती हैं और ये तो खास उन्होंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया। हाँ वो तो खुशबू बता रही है। अच्छा बेटे आप बैठो, मैं ये बर्तन लेकर आती हूँ। आंटी वो गुल्लो कहाँ है? गुल्लो अभी तो यहीं बैठी थी, एल्बम देख रही थी, मेरे ख्याल में अंदर जाके सो गई है। अच्छा आप बैठो, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। जी। लो ये कहाँ चला गया? बर्तन भी नहीं लेके गया। पता नहीं, खैर बर्तन तो मैं गुल्लो के हाथ भी भिजवा दूंगी। कौन? तुम? हाँ, अब आंटी कहाँ है? अम्मी बाजार गई हैं। क्या लेके आई हो? मैंने पाए पकाए हैं। देखिएगा जब आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुमने बनाया? हाँ और नहीं तो क्या, मुझे सारे काम आते हैं। अच्छा ये बात तो है। क्या बात है सर?
आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बाजी ने बुलाया ना मुझे शाम को 5 बजे झील वाले बाग में। बाजी ने? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी बाजी ने कहा था ना कि अगर उनके प्यार में सच्चाई होगी तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। कौन है वो? ये तो शाम को ही पता चलेगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे घर में बहुत काम है। अल्लाह हाफिज। ये बर्तन तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चल के खाता हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बाजी ने बुलाया ना मुझे शाम को 5 बजे झील वाले बाग में। मैं जानता था कि तुम जरूर आओ क्योंकि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है। जी? मैंने तुम्हारी एल्बम में वो हरी मिर्च वाली तस्वीर देख ली थी जो तुमने मुझे दी। जोड़े आसमान पर बनते हैं और किस्मतों के फैसले जमीन पर होते हैं। गुल्लो की हाथ की लकीरों में वकार लिख दिया गया था।
ढलती उम्र की खवातीन शादी न होने के सबब जब एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है तो उसका खमियाजा न सिर्फ उनके वालिदैन बल्कि पूरे मुआशरे को भुगतना पड़ता है। मुआशरे के ऐसे किरदारों से गलती आखिर कहाँ सरसद हो जाती है, इनको नजरअंदाज क्यों किया जाता है?